पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हाँ नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहां भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगे ना हमें, पर हम जाएंगे कहां? हाँ नंद भैया, हम कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? जो असंभव है। ऐसे कैसे चले जाएं अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहां हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए। हाँ नंदराज, बताओ हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? वृंदावन, वृंदावन। अपनन भैया, कहां चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था। यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ सवा प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषिमुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। कृष्ण मुरली मनोहर कृष्णा, वृंदावन। उस जगह पर अपने पग धरते ही मुझे यह एहसास होगा कि यहां पहुंचाने के लिए जरूर किसी दैविक शक्ति ने मेरी सहायता की है। मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित होगा। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं। भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुओर पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए हैं। जल की भी कोई समस्या नहीं है नंद। जितने भी कुंड मैंने देखे, सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे। जिधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जाना ही है, तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं न जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे। यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज,
हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा। यदि तुम भी आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज। ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा। हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशोदा। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय, हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने, और आगे भी दूंगी। पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बसाए घर को छोड़ के चली जाऊं, इतना कठोर ना है मेरा हृदय ना। यशोदा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझेगा? इस घर में कितनी स्मृतियां हैं मेरी। विवाह के बाद अपने मैया बाबा को छोड़कर जिस अपरिचित स्थान पर पहली बार आई थी, जो वही घर है। इसी घर में आपको जाना, समझा, आपका प्यार मिलो और पूरे गोकुल वासियों का स्नेह मिलो। अपने निसंतान होने की पीड़ा इन्हीं दीवारों से बांटी है मैंने। और पीड़ा ही क्यों? अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता यही तो मिली है मुझे, इसी कक्ष में जहां कान्हा का जन्म हुआ। पता है आपको विदाई के समय मैया ने मुझे क्या सीख दी थी? बिना ही यमराज के बुलाए ना तेरा इस घर से साथ छूटना चाहिए, ना नाता टूटना चाहिए। डोली में बैठकर जा रही है, अर्थी में ही बाहर आना ना। पहली बार अपने पतिदेव की आज्ञा ना मान रही मैं, क्षमा कर देना, पर मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। यशोदा, पूर्णा मासी, अब आप ही समझाइए यशोदा को। मैं तो स्वयं को ना समझा पा रही, इसे क्या समझाऊंगी? सारा जीवन यही बीता है, मैं भी न छोड़ पाऊंगी जे गोकुल को। कह देती हूँ नंदराज। गोकुल छोड़ने का संकेत तुमने ही दिया था कान्हा। अब इस कार्य को पूरा करने का दायित्व भी तुम्हें ही संभालना होगा। कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्णा।
नारायण, आज मेरी प्रजा और मेरा लल्ला दोनों ही गहरे संकट से घिर गए। आपको मेरी सहायता करनी होगी। प्रभु, पिता होने का कर्तव्य मुझे एक दिशा में धकेल रहे है तो राजा होने का उत्तरदायित्व वो मुझे दूसरी दिशा में खींच रो। इस भीषण संकट में मैं क्या करूं? मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता हूं और ना ही अपने लल्ला को उस नरभक्षी सिंह की मान में भेज सकता हूं। आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। जय शालिग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की सुविधा में मैं फटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शालिग्राम यहीं तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया? कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं रखो था। कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शालिग्राम देखो तूने? तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने शालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना, अबोध बालक। जी क्या करो कान्हा तूने? बाहर निकाल शालिग्राम। लल्ला, जी अनुचित है। यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला, ला बाहर निकाल। अच्छो बालक है ना तू? हाँ? ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम। भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दिया। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने। कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगा, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना था। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जशोदा जी, अब क्या होगा?
जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पांव के नीचे रख दियो है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम। बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था। हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे। अब उनके मुंह का निवाला छीनकर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा चिच्ची। ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गैयों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गोधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी। किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो देख कान्हा, बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो शालिग्राम मुझे दे दे। क्या करो लल्ला तूने? ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु। ये क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहाँ गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है। जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। बाहर भी आप हैं और भीतर भी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं, बाधा होती है। इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है। इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए
कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूँ, सदैव, हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूँ बाबा। जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या यशोदा? पर उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। ये देखो, ये आभूषण, मोती, ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा? कंस महाराज, तुम देख लेना, मैं इस घर को महल बना दूंगा, सब झटक लूंगा। कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते। बताओ ना, कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं? कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना? अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तुम सभी चिंता मत ही करो। जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो हाथ। दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा? मेरे हाथ चल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगो। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा। स्वामी, ये अपने आप कैसे बोलने लगा? आप इस घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना। देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। घर गया, जीविका का साधन गया, अब क्या जाएगा हमारा जीवन? महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक। उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन
सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना, अब देखना उन दोनों का धन, उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब। ऐसा ही होगा मैया। मेरे ग्राहक। लेकिन स्वामी, ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? विष्णु ने किया है ये सब। कंस ने जो किया है उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, दंड वो अवश्य भोगेगा। किसने कहा ये? किसने कहा ये? किसने कहा? मैंने पूछा किसने कहा ये? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, विष्णु अवतार। क्या चाहता है तू? तुम्हारे युद्ध मुझसे था कंस, और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाकर तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अब जब तक तुम गोकुल के ग्वालों को अनुचित प्रकार के अत्याचार से मुक्त नहीं कर देते, तुम्हारा और अन्य सभी षड्यंत्रकारियों का सामर्थ्य, वैभव, बल सब कुछ नष्ट होता चली जाएगा, और तब तक अपने पूर्व रूप में वापस नहीं आएगा जब तक तुम उन निर्दोषों को जीवन यापन का अधिकार लौटा नहीं देते। महाराज, दूध, दही, माखन सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया है। महाराज, सारा अनाज, फल और सब्जियां सब नष्ट हो चुकी हैं महाराज। महाराज, महल का सारा पेयजल दूषित हो चुका है। छल है ये। ओ विष्णु अवतार हमें अपने माया जाल में फंसा रहा है। ऐसी सड़ी हुई मिठाइयाँ मैंने आज तक नहीं खाई हैं। खोए की नहीं, पत्थर की बनी है ये, उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाइयाँ। आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है, और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है। आप अपना कर्म कीजिए बाबा, आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ बाबा, शीघ्र ही आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा। स्मरण रखिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाबा, मैया आ रही है, क्या करूं? कुछ सुझाव दो ना बाबा, जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए। सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही नहीं यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दिया। मैं बस अपना कर्म करूं। कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने। अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहा है। आप मुस्कुरा
चुरा रहे हैं प्रभु? कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो स्वयं भी चिंता करी है ये। चिंता मत ही करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे। वो तो यही है हमारे साथ। यही है, इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में, तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा। पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है। मैया तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं मैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं। उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाते हो रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? बस कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। नंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन, पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है।
आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि यह प्राप्ति ओ विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणियों के कारण होने वाला है कष्ट का, पूतना सटका चोर तृणावर जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ, कहां भाग कर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है। नाम हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है।
कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला, यशोदा तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जिज्जी, जे रहो आपका घर। इस घर जे कि अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। आजा, चल।
क्यों सिलो? जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया यशोदा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है। चल आजा। देख लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र है जैसे मैंने अपने दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। लल्ला, ये देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, उखल भी है, पर मेरा फिर से दंड लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि उखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और
वही आधा उठा हुआ दूध। छे। और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से खी करने लगे दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। अरे स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। यशोदा, क्या होगा? क्या देख रही हो? वो क्या है यशोदा? वो मैंने वहाँ क्या? गणेश जी को बैठे हुए देखो है वहाँ। तुमने गणेश जी को यहाँ बैठे हुए देखो? वही वाले गणेश जी जो मैया गौरी और भोलेनाथ की लल्ला है। वही वाले गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं। वही वाले गणेश जी जिनके इतने बड़े कान हैं और इतनी लंबी सी सूंड है। हाँ, वही वाले गणेश जी यही बैठे थे। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, ऐसे जैसे किसी को दर्शन देने के लिए आतुर हूँ। हाँ, हंस लो दोनों। मैं कुछ भी बोलूं, आप दोनों तो हाथ परिहास ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और पापा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकता है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना। मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं। वैसे ये भी हो सकता है कि उनका आभास हमें जे स्मरण कराने के लिए हुआ है ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सकें। जी संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैया। उनका पेट तो कितना बड़ा है ना। तू चिंता मत कर लल्ला, बहुत अधिक मात्रा में व्यंजन बनाऊंगी मैं। अधिक मात्रा में ना मैया, अधिक तरह का भोजन भी बनाना पड़ेगा। उनके लिए खीर, पूरी, चूरमा, कढ़ी, चावल, दाल, बहुत सारे लड्डू भी बनाने पड़ेंगे। आपने कही थी ना, मेरी तरह गणेश जी को भी लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इन सब व्यंजनों की सुगंध क्यों आने लगी?
और विशेष रूप से लड्डुओं की। नारायण, सुनो जी, शीघ्र इधर आओ। क्या हुआ यशोदा? इतना सारा भोजन, अब बोलो, ये सब कछु ना है, ये सब मेरी कल्पना है। हाँ, अभी जब आए थे तो जे आधे ओटे में दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ना था यहाँ, तो ये सब कहाँ से आ गए? प्रभु, ये सब कैसे हुआ प्रभु? लगता है गणेश जी की बात सुनकर मैं कुछ अधिक ही उत्साहित हो गया और मेरे विचारों से उनके इस भोग ने अपना आप जन्म ले लिया। पर अब कहीं मैया इसका संबंध मेरे साथ ना जोड़ दे। और ये वही सब व्यंजन है जो अभी कान्हा ने कही थी। ये सब किसने बनाया? और वो भी इतना सारा कि पूरे गांव को पूरा पड़े तब भी समाप्त ना हो। पापा संभालो। श्री नारायण, जिन्होंने रात भर में पूरा गांव बसा दियो, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करना कौन सी बड़ी बात है? यशोदा, अधिक सोचने की आवश्यकता ना है। प्रभु चाहते हैं कि यात्रा से थके हुए उनके भक्तों को तनिक भी कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने उनकी भूख और प्यास का प्रबंध पहले ही कर दिया। मैया, मैं हूँ गणेश। गणेश जी, कान्हा की मैया। यशोदा, क्या कह रही हो? गणेश जी हमारे घर में ही है जी, यही है वो। अभी उन्होंने मुझे पुकारा है। कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी ना है। अच्छा, जब श्री नारायण नंद भवन जैसा घर वृंदावन में बना सकते हैं, पूरे गोकुल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो गणेश जी यहाँ कैसे ना हो सकते? पापा, मैया कह रही है तो कछु कारण अवश्य होगा। मैया सदैव असत्य थोड़ी ना कहती है। लो, सुन लो इसकी बात। अब तो आपका लल्ला भी आपके जैसा उपहास उड़ा रहा है मेरा। और सदैव का क्या अर्थ होता है रे? मैं कभी असत्य ना कहती। और सत्य बात तो ये है कि गणेश जी ने मुझे कान्हा की मैया कह के पुकारो है। पर मैया गणेश जी है तो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों ना पड़ रहे हैं वो? जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना। यशोदा जी, क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहा वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा, तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ। यशोदा, सुनो तो सही। यशोदा, कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही? यशोदा, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया, शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी आपने? यहीं से आ रहा है स्वर। यशोदा, मैंने कही थी ना तुमसे, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी।
मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? जैसा भ्रम है क्या? हो क्या रहा है मुझे? मैया हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आ रहा हो उनका स्वर। तू भी मैया के हाँ में हाँ मिला रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज, जसोदा जी, नंदराज। आप सब लोग यहाँ? क्या बात है? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है हमें तो उस पर विश्वास ही ना हो रहा नंदराज। बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी जशोदा जीजी, श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है। तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय जय। यशोदा मैया, मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया, यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। गणेश जी कुएं में? हाँ, जब से यशोदा यहाँ आई है उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा। भैया ये तो मैं ही हूँ ना? अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं हैं। किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी कहीं आसपास की नदी में है, पर है। मैं अभी खोज कर आती हूँ। भैया मैं भी चलूंगा। चल। अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चल आजा। भैरवनंद, बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हुए कोई चाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है। और वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार। क्या नाम है उसका? हाँ, कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है।
ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुल वासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। बोल। महाराज, उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है। एक ही दिन में ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। आप उचित कह रहे हो भैया, हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया, आप गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछो तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। भयभीत क्यों हो रही हो आप सब? ये तो गणेश जी के वाहन हैं, मूषक राज। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दी भाइयों मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें मूषक राज कहां तक लेकर जाते हैं। ये मूषक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आभास हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रहा है। मुझे पक्का लग रहा है गणेश जी हमें यहीं मिलेंगे। मूषक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर। वो यही है जी, उन्हें खोजो ना यहाँ। बंसी, बजरंगी, भानु, जाओ।
नंदराज, इधर तो कचुना है। रानी भाभी, यहाँ गणेश जी ना मिले। पर गणेश जी ने तो यही होने का संकेत दिया है। देखो जी, वहां से बुलबुला निकल रहा है। मैं जाता हूं। अब आप भी जाओ ना गणेश जी। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। कान्हा के दर्शन को व्याकुल दौड़ाए गणेश, सम्मोहित से बस देख रहे हरि को ये प्रथमेश। कान्हा, तूने कही थी ना गणेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे। देख तेरे गणेश जी। क्या देख रहे लल्ला? कान और सुन वैसे ही बड़े बड़े हैं मैया, जैसा मैंने सुना था, पर पेट सोचा था उससे भी बड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हो आप सब? मोटे गणेश जी आए हैं, शीघ्र भोजन करा, बहुत अधिक भूख लगी है इन्हें। तुझे कैसे पता इन्हें भूख लगी होगी? इतने समय तक गणेश जी से तेरी मैया बातें कर रही थी, अब क्या तुझसे भी बात कर रहे? अरे हाँ, मुझसे तो बात ही नहीं की गणेश जी ने। लल्ला, तू इनके भूख की चिंता मत ही कर, इनके लिए तो भोजन कब से तैयार है। हमें सबसे पहले स्वयं गणेश जी के विग्रह को मंदिर ले जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। पंडित जी को संदेशा भिजवाओ और आप सब लोग मेरी सहायता करो। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। मैया, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रभु को बुलाने की पूजा होती है कान्हा। मूर्ति स्थापित करके उनका आवाहन किया जाता है ताकि वे इस मूर्ति में समा जाएं। तभी तो वे हमारी विनती स्वीकार करेंगे। ओ, जो अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसीलिए गणेश जी मुझसे बात नहीं कर पा रहे।
श्री गणपति गजानन महाराज की पूजा प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आइए हम सब मिलकर इन्हें भोग लगा सकते हैं। गणेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपसे बहुत सारी बातें करूँगा मैं। मुझे गणेश जी से बातें करनी है। मुझे भी तो आगे जाने दो। मैं भी कान्हा हूँ गणेश जी, आप तक पहुँच कर ही रहूँगा मैं। लो गणेश जी, मैं आ गया आपके सामने। चलो बातें करें। क्या हो गया? आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? बोलो गजानन महाराज की, गणपति महाराज की, गणपति महाराज की, गणपति महाराज। ओ, इन जयकारों की ध्वनि के कारण आपको मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इन सबके जाने तक यही प्रतीक्षा करूंगा मैं। सब चल के अब प्रसादी ग्रहण करते हैं। चलिए। अब तो आपको मेरे लिए समय मिल गया मोटे गणेश जी। मैया से आपके बारे में सुन के मैं इतना उत्साही हो गया था कि मैंने भोजन की ढेर सारी वस्तुएं प्रकट कर दी, और वो आपके लिए। अरे आप भूखे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। ये लीजिए लड्डू, खाइए ना। अब वो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मत करो बात। कम से कम एक लड्डू खाने के लिए मुंह तो खोल दो। ये लीजिए। खाइए ना। पता है मुझे, आपको भी लड्डू खाना बहुत प्रिय है और खेलना भी प्रिय है। तभी तो आप कितना छुपन छुपाई खेले। आप अभी कुछ नहीं बोल रहे। लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है। करनी है कान्हा, तभी तो यहाँ आया हूँ। अब जाके बोलो। अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। अरे कान्हा कहाँ है? भूख लगी होगी उसे। अवश्य गणेश जी के साथ बैठा होगा। जब से देखो है गणेश जी से सम्मोहित हो गए। मैं लेके आती हूँ। जब मैया ने बताया मैंने आपको देखा है, पर फिर कहीं आप दिखाई ना दे, तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। ऐसे कैसे चला जाता कान्हा? आपके दर्शन करने, आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ वृंदावन में। सच्ची बताओ, मेरी लीलाओं के लिए आए हो आप? हाँ कान्हा, आपकी गोकुल की लीलाएं मैं नहीं देख पाया, पर वृंदावन की एक भी लीला मुझसे छूट नहीं पाएगी। यहीं वृंदावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं। आज के बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है, मोटा गणेश। और जिस तरह पूरे वृंदावन का चक्कर काटने के बाद ब्रिजवासियों ने मुझे ढूंढा है, उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा, तो मैं उसके सारे विघ्न शीघ्र ही हर लूंगा। तो फिर गणेश जी, आपके इस विग्रह को कलयुग वासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे, और तब जो भी आपके दर्शन करेगा
उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, मैया, कान्हा, कहीं मैया ने मुझे गणेश जी के साथ बातें करते हुए देख तो नहीं लिया? गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई?